गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बढ़िया। तो सुबह सुबह आज बच्चे खेलने लगे हैं यहाँ पे। अक्षु और अक्की को अपनी मौसी और मामा मिल गए। ये छोटे छोटे मेरे भाई बहन हैं, मेरे चाचा के बच्चे। तो इनके साथ खेल रहे हैं। रात को तो ये आए नहीं थे, अभी आ रहे सुबह खेलने के लिए। क्यों आ रहा तू जानबूझ के? हाँ, क्यों आ रहा? तो मैं आ गई हूँ बूढ़ी के घर पे, और ये बूढ़ी का कितना सुंदर मकान। अब यही कच्चे मकान अच्छे लगते हैं, पक्कों में रह के बोर हो गए शायद, इसलिए ये ज़्यादा सुंदर लगते हैं ये घर। तो ये बूढ़ी का घर है, मतलब बूढ़ी मतलब मेरे पापा की बुआ। तो बूढ़ी यहाँ पे अकेली रहती है। वैसे तो इनकी फैमिली है काफ़ी, लेकिन वो रहते हैं सहस्त्रधारा में। तो बूढ़ी यहाँ रहती है, बोलती है मेरा पूर्वजों का मकान है और मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। बोलती है मैं मरते दम तक यहीं रहूँगी। बूढ़ी की नाती और पड़पोते तक हो रखे, मतलब इतनी एज हो गई है बूढ़ी की, मतलब शायद 83 या 85 के आसपास। बूढ़ी यहाँ अकेले रहती है और अपना सारा काम खुद ही करती है। पानी लाना दूर से, खाना बनाना। ये बूढ़ी ने स्वाले भी बनाए हैं। और बूढ़ी मुझे पूछ रही कि तू कौन से संवाले खाएगी। मैं कहा कोई भी दे दो, आपने बना ही रखे हैं। कल रात से बुला रही थी बूढ़ी मुझे, लेकिन मैं जा नहीं पाई रात को। तो मैं कहा मैं सुबह ही जाऊँगी, बूढ़ी अकेले अंधेरे में कहाँ परेशान होगी। तो हम आ गए हैं वापस, और ये रास्ते में प्यास लगी तो हमने सोचा पानी पी लेते हैं झरने का। बहुत ही मीठा पानी होता है ये पहाड़ों का, बहुत टेस्टी। गाड़ी के लगे थे मेहंदी लगा था, फूल तो मकान वाले की दिखाई अच्छी नहीं है, तन्नी लगाई काफी बड़े लगे। तो इसको बड़े लगे तो क्या होंगे, वैसे बड़े आ रहा है बाहर से तो कुछ होंगे। ये है कुमारडा का खूबसूरत व्यू, जहाँ कई बार बादल फट गए और कई बार बाढ़ आ चुकी है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत बहादुर हैं, एडजस्ट कर ही लेते हैं। यहाँ से बहुत सुंदर दिख रहा है नीचे। मम्मी तो क्या कर रही है? सारी मिठाई आई, सोन पापड़ी नहीं आई। तो ये हो रही है भैया दूज की तैयारी, और अर्जुन भी आ रखा है, और इसके लिए अब मैं मिठाई रख रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। अर्जुन ही आया है अभी, और तो आए नहीं मेरे भाई। तो इसकी पूजा कर लेती हूँ तब तक, क्योंकि इसने कहीं जाना भी है शायद 7 में। मुहूर्त भी दिन का है, लेकिन ये सुबह सुबह ही आ गया कि मेरी जल्दी कर ले तो पूजा मैं जा रहा हूँ। मैं सोचा कर ही लेती हूँ इसकी पूजा। तो भाई दूज की हमें ज़्यादा जानकारी है नहीं कि कैसे कैसे होती है, लेकिन हम बस सच्चे दिल से करते हैं प्रार्थना अपने भाइयों के लिए हमेशा, कि ये हमेशा खुश रहें, खूब कामयाब हों, खूब नाम रोशन करें घर वालों का भी और साथ में हमारा भी। क्योंकि भाई के सक्सेस होने पे सबसे ज़्यादा खुशी शायद बहन को ही होती है, और सबसे ज़्यादा उम्मीद भी बहन ही करती है कि कब मेरा भाई सक्सेस होएगा। तो चाहे हमें कुछ ना मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद हमें ही होती है, और सबसे ज़्यादा मतलब प्रार्थना भी लड़कियां ही करती है अपने भाई के लिए, मेरे हिसाब से। तो मैं हमेशा चाहती हूँ ये लोग हमेशा खुश रहें और जल्दी से कामयाब हों, और इनको खूब सारी खुशियाँ मिले, बिल्कुल ढेर सारी। तो हम तो यही प्रार्थना के साथ करते हैं भाई दूज। बाकी कमेंट में बताना कि आप किस तरह से भाई दूज करते हैं, और मेरी कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें कि कोई कसर रह तो नहीं गई है। तो इसकी मैंने करी ली पूजा। ये तो ये बातें मार रहा कि तूने आती नहीं है और बहुत टाइम लगा दिया और ये वो। इसने मुझे गिफ्ट कल रात को दे दिया था, जो मैंने कल रात को ही खोल लिया था। तो गिफ्ट में इसने मुझे दिया एक जैकेट सर्दियों की, काफ़ी अच्छी, और वो भी कभी ना कभी पहनूंगी। अभी सर्दियाँ शुरू हुई नहीं, अगर सर्दियाँ होती तो मैं आज ही पहन लेती, लेकिन काफ़ी गर्मी है अभी। तो दोपहर के बज गए हैं 2 और अरुण भी आ गया, और इसकी कर रही हूँ अब मैं पूजा। तो खाना मैंने बना लिया दोपहर का, और अरुण को मैंने घर पे ही बुला दिया था। ये मेरा बीच वाला भाई है, तो इसको बोला मैंने कि घर पे आ जाइए भाई, तेरी पूजा मैं घर पे करूँगी, क्योंकि मैं कमरे पे नहीं आऊँगी। तो
ये तो आ गया, अभी छोटा वाला रह रखा और उसने बोला कि मैं शाम को आऊँगा, तो इनकी अलग अलग तरीके से मुझे करनी पड़ रही पूजा, क्योंकि ये सारे इस बार मुझे एक साथ नहीं मिले, नहीं तो ज़्यादातर एक साथ ही मिल जाते हैं ये, लेकिन इस बार नहीं मिले। तो इसकी मैं अब दोपहर में कर रही हूँ 2 बजे पूजा, और उस बड़े वाले की करती थी मैंने सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। तो ये बोल रहा है कि तो धागे अच्छे नहीं लाती, बताओ इसको कौन से धागे चाहिए, समझ में नहीं आता। तो मेरे हिसाब से तो मौली के ही धागे बांधे जाते हैं, इसको शायद कोई फैंसी धागा चाहिए था, या इसे राखियों की याद आ रही है। तो मुझे पूजा करते देखा, इसको आगे हंसे एकदम से और इसने बुझा दिया मेरा दिया, तो मैंने वापस से जलाया। तो इसकी हंसी रुकती नहीं है, इसे बहुत हंसी आती है हर बात पे, बड़ी मुश्किल से चुप होता है ये। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप बताइए मुझे कमेंट करके कि आप किस तरह से भाई दूज मनाते हैं, और आपकी दीपावली कैसे रही इस बार। सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के भाई खुश हों, मस्त हों, स्वस्थ हों, यही भगवान जी से प्रार्थना है हमारी सबकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आप लाइक और कमेंट कर दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।